हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं जीएनएम के बारे में। जीएनएम के फॉर्म के बारे में आज मैं आपको कुछ नई जानकारी और नया अपडेट देने वाला हूं कि जीएनएम के फॉर्म कब निकलेंगे और कब तक काउंसलिंग हो जाएगी और आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएगी। फीस के बारे में भी जानकारी दूंगा और बाकी अन्य राज्य के जो बच्चे हैं उनको लेकर के इस बार क्या नया अपडेट आया है और कोविड को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने और क्या निर्णय लिए हैं नर्सिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि कोविड के मद्देनज़र इस बार नर्सिंग की बड़ी भर्तियां आयोजित हुई थी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी एएनएम और जीएनएम किए हुए बच्चों को रखा भी था। ठीक है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जीएनएम कोर्स आज कोविड के समय में। तो इसलिए इस मामले के बारे में अपन जानने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो जीएनएम नर्सिंग है, ठीक है, इसके जो फॉर्म हैं सत्र 2021-22 के लिए वो कब से प्रारंभ होंगे। तो देखिए, पहले तो आप ये चेक कैसे करोगे कि भाई जीएनएम के फॉर्म जो है वो मिलेंगे कहाँ पे। तो सबसे पहला ही जो काम है दोस्तों आपका वो ये है कि आप सबसे पहले राज स्वास्थ्य, क्या लिखोगे गूगल पर, राज स्वास्थ्य लिख करके जैसे ही सर्च करोगे इस वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा। आप इस पे क्या कर देना, क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे दोस्तों, तो ऐसी परिस्थिति में यह वेबसाइट आपके सामने खुल करके क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे ही ये वेबसाइट आपकी खुल के आ जाए तो इसी वेबसाइट के ऊपर आप साइड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जीएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 में प्रवेश। तो यहाँ पे जो 2020-21 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कितने दिनों के बाद में 2021-22 लिखा हुआ आएगा, इस मामले में भी मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूँ। तो इसलिए आप अंत तक जुड़े रहें। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने यह इंटरफेस क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो देखिए, अब मैं जीएनएम को लेकर के आपको कुछ विशिष्ट जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहली दोस्तों जो जानकारी जीएनएम को लेकर के है उसे आप जान लीजिएगा। देखो दोस्तों, जीएनएम जो है वो आपका 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। ये आपको मालूम ही होगा, जीएनएम जो है वो 3.5 वर्ष का क्या है, डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है। अब दूसरी बड़ी बात है कि जीएनएम में एडमिशन कौन ले सकता है, 12th पास किया हुआ कोई भी स्टूडेंट जीएनएम में एडमिशन ले सकता है। तीसरी बड़ी बात यह है, क्या अगले सत्र से जीएनएम बंद हो रही है या क्या इस बार जीएनएम के फॉर्म निकलेंगे ही नहीं। बड़ी भयानक तरीके से लोगों ने अफवाह फैला रखी है और बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। भैया मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीएनएम कोर्स बंद नहीं हो रहा, जीएनएम कोर्स चलेगा और चलेगा नहीं दौड़ेगा। अरे भैया, वर्तमान समय में कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां चल रही है, सबसे ज़्यादा तो हमें नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है। अरे कोविड के पेशेंट के पास सबसे पहले जाता कौन है, ये नर्सिंग स्टाफ जाते हैं। तो नर्सिंग भाइयों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए ये कोर्स बंद नहीं होने जा रहा, मैं क्लियर कर दूँ। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि जीएनएम बंद हो रहा है। तो वर्तमान समय में ये अफवाह है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद में जीएनएम जो है, जीएनएम की फीस क्या है, तो देखिए इसको लेकर के भी बच्चों में भ्रम है। जीएनएम की फीस दोस्तों पर ईयर 50,000 रुपये फीस है। लेकिन मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन आए जिन्होंने ये कहा कि सर हमारे से तो प्राइवेट कॉलेज वाले डोनेशन मांग रहे हैं 1 लाख रुपए। तो भाई आप कुछ दिनों के लिए इंतज़ार करो, डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत लो। ये फॉर्म निकलेगा इस वेबसाइट पे और जैसे इस वेबसाइट पे फॉर्म निकले आप फॉर्म भरवा देना। और आप फॉर्म भरवाओगे तो आपके जो 12th के परसेंटेज है दोस्तों, केवल और केवल कौन सी क्लास के परसेंटेज, 12th के जो आपके परसेंटेज है उसके आधार पर ही आपका जीएनएम में एडमिशन होगा। बराबर बात है। तो फिर अगर 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होगा तो फिर मेरिट क्या रहेगी भाई। आपके दिमाग में ये भी तो होगा कि सर मेरे तो 80 परसेंटेज ही है, मेरा नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा। तो देख लो आप,
यदि आपके परसेंटेज दोस्तों आप जनरल या ओबीसी से हैं और आपके परसेंटेज 85 है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, या तो आप जनरल कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो और आपके परसेंटेज 85 से ऊपर है, आपके परसेंटेज 85 से क्या है, ऊपर है, तो आपको बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, आपको पक्का गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, मैं क्लियर कर दूं। इसके अलावा भी जिनके 85 से कम है, 80 तक के स्टूडेंटों को भी सरकारी कॉलेज मिल सकता है, ओबीसी और जनरल वालों को। SC ST की बात करूं तो SC ST के स्टूडेंट जिनके 75 से लेकर के और 85 के बीच में भी अगर परसेंटेज है तो भी इस बार संभावना है गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ जो शायद आपके नॉलेज में नहीं भी हो, ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये जानकारी मुख्य रूप से गर्ल्स के ऊपर लागू होती है, लड़कियों के ऊपर। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग होती है इसमें 80% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व है, समझ रहे हो बात को? तो इसलिए लड़कियों की जो मेरिट है, लड़कियों की जो कट ऑफ है वो कम रहती है और लड़कों की जो कट ऑफ है वो क्या रहती है, थोड़ी हाई रहती है। इस बात को आप समझ लें, ठीक है? तो एक ये बात हो गई। अगर किसी कोई गर्ल्स SC कैटेगरी से है और उसके 70 परसेंटेज भी है तो भी उसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है, ठीक। EWS वालों को क्या लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारे गुर्जर भाइयों को MBC कैटेगरी से लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जो राजस्थान से बाहर से हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें कौन सी कैटेगरी से फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान से बाहर का है और वो SC कैटेगरी का है तो उसे आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिलेगा। राजस्थान के बाहर के जितने भी स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से नर्सिंग करना चाहते हैं उनको जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा और उनकी मेरिट जनरल के अनुसार बनेगी, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यदि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर नहीं आया इस काउंसलिंग से, इस कट ऑफ से, तो आपको बाद में कौन सा कॉलेज मिलेगा? प्राइवेट। अब आप सोचोगे सर प्राइवेट तो मैं सीधा ही एडमिशन ले लेता, फिर इस काउंसलिंग से क्यों लूँगा प्राइवेट में एडमिशन? अरे भैया आप सीधा एडमिशन लोगे तो आपको 50,000 रुपये से लेकर के 1,00,000 रुपये का एक्स्ट्रा डोनेशन देना पड़ेगा। और इस काउंसलिंग से अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में नंबर आया तो आपकी पर ईयर 50,000 फीस ही लगेगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लगेगा। तो ये फ़ायदा है। इसके बाद में तो कुल मिला के अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि क्या साइंस के बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी क्या? भाई फॉर्म GNM तो लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती है। GNM आर्ट्स का बच्चा भी कर सकता है और साइंस का बच्चा भी कर सकता है। आर्ट्स के साथ साथ साइंस में मैथ और बायो का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन 12th के अंदर जो साइंस में बायो के स्टूडेंट है, साइंस में बायो के जो स्टूडेंट है उन्हें क्या दी जाएगी? प्राथमिकता। समझ में आई बात? अगर मान लो दो बच्चों के 80 परसेंटेज है, ठीक है ना, और एक सीट खाली है तो फिर 80 परसेंटेज साइंस वाले के हैं उसको वहाँ भेजा जाएगा, आर्ट्स वाले को नहीं मिलेगी वो सीट, ठीक। अब देखिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स वालों को फ़ायदा नहीं मिलेगा काउंसलिंग से, मिलेगा ज़रूर लेकिन थोड़ा सा कम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में फॉर्म कब निकलेंगे? भैया कब तक इंतज़ार करें हम, ये बड़ी बात है भाई। सत्र 2021-22 के लिए फॉर्म कब निकलेंगे? तो एक बात सुन लो, पिछली साल 20-21 के लिए जो फॉर्म निकले थे वो आपके निकले थे अगस्त के अंदर। कब निकले थे? अगस्त में। तो इस बार तो अगस्त चला गया,
और सितंबर भी दौड़ता हुआ जा रहा है, तो फिर निकलेंगे कब तक? तो भैया अब आप इस बात को समझ लो, अगर पिछली बार अगस्त में निकले थे तो पिछली बार तो कोरोना की पहली लहर थी, इस बार तो टीके भी लग गए हैं, तो इसलिए इस बार दोस्तों अब और ज़्यादा लेट नहीं होगा और फॉर्म अभी निकलने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके फॉर्म दोस्तों, आपके फॉर्म 20 सितंबर से पहले पहले निकलने की न्यूज़ सामने आ रही है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा भाई? पता कैसे चलेगा? तो मैं आपको ये कहता हूँ कि दुनिया में सबसे ऑथेंटिक जानकारी हमेशा आपको कहाँ पर मिलेगी? जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है इसके ऊपर यहाँ ऐसा नोटिफिकेशन आ जाएगा जहाँ लिखा हुआ होगा 2021-22। और बच्चों यहाँ जैसे ही नोटिफिकेशन दिखेगा अपने चैनल के ऊपर भी मैं वीडियो बना करके डाल दूँगा, इसलिए अपना चैनल जो है उसे आप सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का आइकन है उस पर ऑल पर सेलेक्ट कर देना, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब जो है अगर फॉर्म 20 सितंबर से पहले पहले निकल जाएंगे तो फॉर्म की फीस क्या रहेगी? तो अब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है दोस्तों। जैसे मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, यही वो क्या है नोटिफिकेशन जो पिछले साल क्या हुआ था, जारी हुआ था। यही वो वेबसाइट है जिसके ऊपर आकर के आपको ऑनलाइन जीएनएम का क्या करना है, फॉर्म भरना है। यहाँ ऑनलाइन जीएनएम का क्या भरना है, आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो यही वेबसाइट आपको खोलनी है और यहाँ तक आकर के आपको ऑनलाइन फॉर्म क्या करना है, अप्लाई। और यही वो साइट है जिससे दोस्तों आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म भी भरना है, ठीक है ना। तो ये बड़ी जानकारी है। तो दोस्तों और जो भी जानकारी आपको चाहिए जीएनएम नर्सिंग के बारे में, आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं तुरंत आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा आप किसी भी भ्रामक न्यूज़ से भ्रमित नहीं हो, आप दोस्तों थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आपके अच्छे परसेंटेज है और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लोगे और फालतू का डोनेशन दे दोगे, तो भैया क्यों फालतू का डोनेशन हमें देना है? जब हमारे पास योग्यता है, हमारे अच्छे नंबर है, तो हम हमारे परिणाम का उपयोग करेंगे ना, ठीक है। और दोस्तों कुछ गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें आपका बिल्कुल निःशुल्क एडमिशन होगा, मतलब कि आपका अगर नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आता है तो आपकी वहाँ फीस नहीं लगेगी, आपकी जीएनएम पूरी तरह से निःशुल्क होगी। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार करो आप, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।